अंग्रेजों की जुबान में अंग्रेजों से ज्यादा महारत हासिल, शायराना मिजाज है। विपक्षी दलों के नेताओं की तारीफ और रोमांटिक अंदाज है, एकदम विटी ह्यूमर। साहित्य प्रेमी भी कांग्रेस के खाटी लीडर्स से जरा हटके। ये है शशि थरूर, जो कभी संसद में अपनी बेबाक राय से चर्चा में रहते हैं तो कभी पीएम मोदी की तारीफ करते दिख जाते हैं, कभी जयशंकर को अपना दोस्त बताते हैं तो कभी विदेश में किसी कार्यक्रम में इतिहास में घुसकर ब्रिटिश राज की बखिया उधेड़ते नजर आते हैं। शशि थरूर के बारे में जितना लिखा जाए उतना ही कम। फिलहाल ये जानना जरूरी कि कांग्रेस पार्टी से उनकी नाराजगी अब काफी आगे बढ़ गई। उन्होंने यह तक कह दिया कि अगर कांग्रेस को उनकी जरूरत नहीं है तो उनके पास से अन्य ऑप्शंस भी मौजूद है। ऐसा क्यों हो रहा है, इसे समझने की जरूरत है। तो चलिए आज मैं आपको यही बताऊं। असल में कांग्रेस के सीनियर नेता और तिरुवनंतपुरम से 4 बार के सांसद शशि थरूर की नाराजगी अब खुलकर सामने आ रही है। हाल ही में उन्होंने पार्टी में अपनी उपेक्षा का मुद्दा उठाया है और इसके बाद से राजनीतिक हलकों में अटकलें तेज हो गई हैं कि क्या थरूर पार्टी से दूरी बना रहे हैं या अपनी भूमिका को और मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल से उनकी मुलाकात भी हुई, तो आखिर वे क्या चाहते हैं या पार्टी उनसे क्या चाहती है, ये भी जानते हैं। पहले तो ये समझिए कि शशि थरूर को लगता है कि कांग्रेस नेतृत्व उन्हें नजरअंदाज कर रहा है। उन्होंने हाल ही में केरल कांग्रेस में नेतृत्व की कमी पर खुलकर बातें की और पार्टी में अपनी भूमिका पर चर्चा करने के लिए लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी से मुलाकात भी की। लेकिन ऐसा लग रहा है कि इस बैठक से उन्हें कोई स्पष्ट आश्वासन नहीं मिला, जिससे उनकी नाराजगी और ज्यादा बढ़ गई। उन्होंने मीडिया में बयान देते हुए कह दिया कि अगर पार्टी को उनकी जरूरत नहीं है तो उनके पास विकल्प खुले हैं। और गौर करने वाली बात है कि थरूर ने केरल की वामपंथी विजयन सरकार की नीतियों की तारीफ की थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प से मुलाकात को भी सराहा था। इसके बाद कांग्रेस की केरल इकाई के मुखपत्र ने उन पर निशाना साधते हुए एक लेख प्रकाशित किया, जिसमें उन्हें पार्टी लाइन के भीतर रहने की सलाह दी गई। वैसे तो थरूर ने विवादों पर ज्यादा कुछ कहने से इनकार किया और मीडिया से बातचीत में बस इतना कहा कि आज भारत पाकिस्तान का मैच देखिए और आनंद लीजिए। एक राजनीतिक एक्सपर्ट ने कहा है कि थरूर बार्गेनिंग पर उतर आए हैं। थरूर ने अगले साल के केरल विधानसभा चुनावों को लेकर एक बड़ा संकेत दे दिया है। उन्होंने कहा कि कई सर्वेक्षण में उन्हें राज्य के कांग्रेस नेताओं में सबसे लोकप्रिय बताया गया है और इससे साफ होता है कि वे केवल एक सांसद या कांग्रेस वर्किंग कमेटी CWC के सदस्य बनकर नहीं रहना चाहते, बल्कि केरल की राजनीति में बड़ी भूमिका निभाने की मंशा रखते हैं, यहाँ तक कि सीएम पद भी चाहते हैं। थरूर के बयानों से कांग्रेस में हलचल मची हुई है। राष्ट्रीय नेताओं ने तो अभी कुछ खुलकर नहीं कहा, लेकिन केरल कांग्रेस के अध्यक्ष के सुधाकरन ने उन्हें चेतावनी देते हुए कहा कि मीडिया के जरिए पार्टी मामलों पर बोलना सही तरीका नहीं है और उन्हें पार्टी लाइन का पालन करना चाहिए। तो वहीं कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य रमेश चेन्निथाला ने थरूर के दावे को खारिज करते हुए कहा कि उन्हें हमेशा पार्टी में महत्वपूर्ण भूमिका दी गई है। उन्होंने यह भी कहा कि शशि थरूर को पार्टी में पर्याप्त सम्मान मिला है और कांग्रेस उनके बिना अधूरी नहीं। वो कई बार कह चुके हैं कि बीजेपी में नहीं जाएंगे, लेकिन थरूर की नाराजगी क्या केवल असंतोष है या फिर वे सच में पार्टी से अलग होने का मन बना रहे हैं? इस सवाल का जवाब फिलहाल स्पष्ट नहीं है, लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि वे पार्टी नेतृत्व पर दबाव बनाने की रणनीति अपना रहे हैं ताकि उन्हें राष्ट्रीय या केरल स्तर पर अधिक महत्वपूर्ण भूमिका मिले। वहीं कुछ लोग इसे कांग्रेस से उनके बढ़ते मोह भंग का संकेत करते हुए भी मान रहे हैं। अब ये देखना दिलचस्प होने वाला है कि कांग्रेस नेतृत्व इस पूरे मामले को कैसे संभालता है और शशि थरूर अपने अगले कदम के रूप में क्या कुछ फैसला ले सकते हैं। वैसे तो एक बात यह भी है कि कांग्रेस लीडरशिप उनसे तभी से नाराज चल रही है जब उन्होंने खड़गे के खिलाफ कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव लड़ा था, लेकिन पार्टी में डेमोक्रेसी दिखाने के लिए वो विष का घुट कांग्रेस को पीना पड़ा था। लेकिन अब लग रहा है कि थरूर और कांग्रेस दोनों बड़ा कदम उठाने की तैयारी है। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर क्या आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में बताएं। तब तक लिए देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।